हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सबका। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बातें करने वाला हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको इधर उधर दिखा सकता हूँ, हमारे यहाँ पे गांव पे क्या है चारों तरफ। और बातें में भी क्या बात करूँ मैं, देखो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। बस ये है कि पहले तो आप देख लो चारों तरफ हवा बढ़िया चल रही है गांव में। मैं इधर छत पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। एक्चुअल में मैं व्लॉग सुबह करने वाला था। सुबह सुबह मैं जब मेरा वर्कआउट करता हूँ, रनिंग जाता हूँ, तब करने वाला था। पर क्या हुआ, सुबह मैं नहीं कर पाया किसी कारण। तो अभी दोपहर शाम को मैं छत पे आके कर रहा हूँ व्लॉग्स। कोई बात नहीं, चलो मैं अपने बारे में ही बताता हूँ आप सबको। कोयल की बढ़िया आवाज़ आ रही है, ठीक है। और मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं अभी अपने गांव में रहता हूँ और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तैयारी के दौरान एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो पढ़ाई करता है, उसके साथ साथ उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, सहना, एंड्योर करना पड़ता है। तो जो कि मेरे लाइफ में अभी चल रहा है। एंड आई एम really happy in this journey of preparing for the bank exams। मैं बहुत, क्या बोलूँ मैं, enjoy भी कर रहा हूँ and I am working hard for this as well। और बोलूँ तो क्या, आज मैंने सुबह सुबह अपना वर्कआउट कंप्लीट कर दिया है। और अभी शाम को मेरा मेडिटेशन करना बाकी है। और पढ़ाई भी आज इतना अच्छा नहीं हो पाया। क्योंकि आज थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया यार, मोबाइल पे रील्स देखता रहा, ठीक है। ऐसे ही बस टाइम पास हो गया। और ये वीडियोस को मैं एक अकाउंटेबिलिटी मिरर की तरह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सबको, तो इससे झूठ बोलने से तो फ़ायदा है नहीं। जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, क्योंकि आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे, दूसरों से ऑनेस्ट नहीं रहोगे, तो फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ट्रुथ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं इसको एक अकाउंटेबिलिटी मिरर की तरह यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि मैं इसमें जो बोलूँगा उससे सिर्फ मैं बोलूँगा नहीं, अपने लाइफ में खुद करूँगा, उसे इम्प्लीमेंट करूँगा, फिर मैं बोलूँगा। तो इससे लाइफ में मेरी रियल चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि मैं इसमें बोलूँगा कि ठीक है, आपने आज पढ़ाई जैसा सोचा था वैसा नहीं किया हूँ मैं पढ़ाई, पर मैं जैसा प्लान किया था वैसा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो ठीक है, नहीं हो पाया, पर आपने क्या क्या गलतियाँ किया, किस वजह से आपने पढ़ाई अपना प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पाया, वो सबको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और उसे ठीक करने के तरफ काम करो, कैसे उसे आप ठीक कर सकते हो। तो क्या टाइम पास ही किया, बस बैठा रहा और बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। पढ़ाई किया था थोड़ा बहुत, पर एकदम प्रॉपर डीप वर्क जैसा सेशन नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हो कल, हाँ, आज मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाया। मैं उठा था पर अलार्म बंद करके फिर से सो गया, ठीक है। 4 बजे उठना था पर वो मैं नहीं उठ पाया। तो कल क्या करना, आप अलार्म बजते ही उठ जाना, ठीक है। और उठ के काम करने शुरू कर देना, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत। सुबह सुबह क्या बहुत एक्सक्यूज़ेस आते हैं, थॉट्स आते हैं, माइंड में आते हैं। तो माइंड में जाओगे ना तो फिर आपको माइंड सुला देगा। तो माइंड में मत जाओ, बस आप सुबह अलार्म बजा, आँख खुला, नींद, मतलब आप जागे तो उठ जाओ और काम करने लग जाओ। ये सब माइंड में ज़्यादा मत घुसो।
तो उठो, अपना वर्कआउट करो, फिर पढ़ाई करना बैठ जाओ, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर रात को मेडिटेट करके सो जाओ। तो कल मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ अपने लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने डेली लाइफ में, कि मैं सुबह उठूँगा, उठ के पहला काम है जो अपना वर्कआउट करूँगा, चूँकि तो फिक्स्ड है, उठते ही मेरा पहला काम होता है वर्कआउट करना, तो वो तो करूँगा ही मैं। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठूँगा। तो स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज सही से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इतना एफिशिएंट नहीं हो पाया मेरा पढ़ाई, प्रोडक्टिव नहीं हो पाया। तो स्टार्ट कर लो और फिर बीच में उठो मत, एक लॉन्ग टाइम तक बैठे रहो, ठीक है। पढ़ाई करो, फिर ब्रेक्स ले सकते हो, ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो फिर बर्न आउट हो जाओगे। तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लो, ठीक है। थोड़ा जाके, क्योंकि आप स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ाई करते हो, तो थोड़ा जाके सनलाइट को सनलाइट पे चले जाओ थोड़ा सा, या फिर अपना खाना वाना खा सकते हो। 10-15 मिनट का, 5-10 मिनट का ब्रेक्स ले सकते हो हर 1-2 घंटे के बीच में, ठीक है। तो ब्रेक्स लो, उठे, एक्सरसाइज किए, पढ़ाई किए, बस फिर मेडिटेट करके सो जाना है। डिस्ट्रैक्शंस को, जैसे आज प्रॉब्लम्स क्या हुई कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया मोबाइल पे, तो कल मुझे वो नहीं करना है, सेम गलती दोबारा नहीं करनी है। कुछ और हो सकता है, आई डोंट नो, पर ये नहीं करना है, बस इसे ध्यान रखना है। कल मैं मोबाइल से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होऊंगा। कुछ और होगा क्या, नहीं होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मोबाइल से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एकदम तगड़ी हवा चल रही है, बहुत जोर की हवा आ रही है, ठंडी ठंडी तो नहीं बोलूँगी, गर्मी का टाइम है, पर ठीक है, हवा आ रही है, बस मज़ा आ रहा है। आसमान भी बहुत ही साफ़ है। अभी वैसे सनसेट हो गया है, दिख नहीं रहा है सन, रात ही होने वाला है, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। वैसे जो भी है, मैंने अपना काम तो किया, ठीक है। काम में हर रोज़ आपका सेम नहीं जाता, 100% देना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ आप सेम तरह से क्या बोलते हैं, सेम एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, ऐसा नहीं होता है हर रोज़, ठीक है। पर जितना भी होता है वो सबको देना है, वही 100% देना है। हर रोज़ का 100% सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो जितना भी है दे दो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंजॉय करो अपने काम को। कुछ भी कर रहे हो ना, उसे एंजॉय करके करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पे बैठ के से शूट कर रहा हूँ, ये हमारा छत है घर का। कोई बात नहीं, लाइफ में मज़े करो, ठीक है, खुश रहो यार। और मज़े करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आलतू फालतू के काम करो, काम भी तो मज़ा ही है। हम लोग काम को बोरिंग समझते हैं यार, सज़ा जैसा समझते हैं। काम सज़ा नहीं, मज़ा होता है अगर आप उसमें पूरे ध्यान से करोगे। तो जब आप उसमें इंडल्ज हो जाओगे ना, तो मज़ा आने लगेगा, तो वो भी मज़ा बन जाएगा, ठीक है। और इनिशियली पेन होता है, पर पेन प्रॉब्लम नहीं है ना, एंड्योर करो ना पेन को, डरते क्यों? आलतू फालतू चीज़ों में तो पेन होता है, हर चीज़ में पेन प्लेजर्स होता है, तो पेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। करो, एंजॉय करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। और अब क्या ही बोलूँ मैं, कल फिर बातें करेंगे, बस बातें ही करना है मुझे, क्या है, अकेले रह के तो बोर लगता है, तो आप लोगों से ही बातें करना होता है। किसी को कुछ बोलना है तो कमेंट्स पे बोल सकते हो आप, अगर नहीं बोलना है तो ठीक है।
हाँ, आखिर में मैं बोलूँगा एक ना लाइन कि ऑलवेज आगे बढ़ते रहो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो. एंजॉय द जर्नी एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ ऑलवेज. ऑल द बेस्ट.